हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 84 पर आ गए हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पूछा कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मतलब कह रहा है, मान लो ये हम बनाते हैं, ये डायरेक्शन हम किसका बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बना है। तो इसी डायरेक्शन में हमको पूछ रहा है कि हमारा पोटेंशियल मतलब भी का क्या होगा, भी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, घटेगा या बढ़ेगा या अनचेंज होगा, ये पूछा है। तो हम जानते हैं इस फॉर्मूला से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला से, कि वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर जानते हैं माइनस डी वी बाय डी आर। यही जानते हैं फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ये फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो देखो इससे कैसे पता चलेगा कि इस फॉर्मूला से कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के, जब अगर डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में हमारा जब पोटेंशियल होता है, सॉरी ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा पोटेंशियल होता है वो माइनस डी वी बाय डी आर होता है, ये फॉर्मूला। इससे कैसे पता कर लेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो उसके सेम क्या डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है। तो ये जो माइनस है ये इंडिकेट करता है कि माइनस साइन indicate in the direction of electric field the value of potential, electric potential decreases। ये जो माइनस साइन ही बता देता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मान होता है वो क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, तो ये याद रखो फ्रेंड्स, क्योंकि इसका डेरिवेशन करने जाओगे तो बहुत बड़ा डेरिवेशन है। तो हम यही इस फॉर्मूला से ये पता कर लेते हैं कि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। ठीक है, ये डिक्रीज है। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन भी मार सकते हो यहाँ से आप। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 डिक्रीज। अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पर आ गए। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक कैन बी। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक कैन बी क्या हो सकता है इस चारों ऑप्शन में। तो देखिए हमसे पूछ रहा है रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू चार ऑप्शन में क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन 1। जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू होता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए, वो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 1 से। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा, 4, 1 से बड़ा ही होना चाहिए किसी भी डाइलेक्ट्रिक का रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 आंसर। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पारा गया, 86 नंबर पे।
तो बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूव टुवर्ड अनदर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है अनदर इलेक्ट्रॉन की ओर, ठीक है। तो अनदर इलेक्ट्रॉन की ओर मूव कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड टुवर्ड एन अनदर इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का, कि जब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक सिस्टम है और उसमें क्या कर रहा है, एक चार्ज, एक जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर मूव कर रहा है, तो बताइए कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सॉरी इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक रेस शुरू हो जाएगा, ये उसको छूना चाहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ ही तो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 पर आ गए। 87 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन हैज ए चार्ज ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके पास चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। व्हेन एट रेस्ट, जब वो कब है, रेस्ट पोजीशन में है, तब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है। व्हेन इट मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ, जब वो मूव करता है, जब वो मूव करना स्टार्ट कर दिया स्पीड से 0.8 सी, सी यहाँ पर बोल रहा है क्या, स्पीड ऑफ लाइट है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी, तो बताइए अब चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा। तो देख लेते हैं, कि क्या होगा। देखिए जब हमारा क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे, जब चार्ज क्या है, व्हेन एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे है तो दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम दिया हुआ है, जब क्या है चार्ज रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन बोलता है कि अब मोशन में आ गया है, जब वो घूमने टहलने लगा है तब उस पर क्या आ जाएगा, चार्ज का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से कंडीशन देख लो एक, पहले तो प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जब बीके मेहता बुक का थ्योरी पढ़े होगे आप, तो उसके सेकेंड पेज पे ही आपको लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आपको दिया हुआ है। ये प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ, दिया हुआ है क्या, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो मैग्नीट्यूड होता है कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज का ऑन ए बॉडी इज independent of the speed of the body। कहता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी भी वस्तु पर, वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का कोई कितना भी स्पीड हो उस पे, उस बॉडी पे जितना चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब डिपेंड ही नहीं करता है तो जो रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन पे रहने के बाद जो चार्ज का वैल्यू है वही हमारा चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोशन पोजीशन में। जब वो मूव करेगा तब भी उस पर कितना चार्ज का वैल्यू रहेगा, यही रहने वाला है, ठीक है। तो आपका आंसर इतना हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये थ्योरेटिकल था, तो इसका सॉल्यूशन ये है।